28 दिसंबर 1937। ये वो तारीख है जब भारत के सबसे बड़े और ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक रतन टाटा का जन्म हुआ था। रतन टाटा 83 साल के हो गए हैं। लंबे अरसे से इंडियन इंडस्ट्री और 108 कंपनियों वाले टाटा सन्स को नए मुकाम पर पहुंचाने के बाद भी लोगों को इस बात से हैरानी होती है कि रतन टाटा देश के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं है। जब भी देश के सबसे अमीर परिवार या अमीर व्यक्ति की बात होती है तो केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी का ही नाम आता है। दोस्तों, हाल ही में हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने देश के सबसे धनी व्यक्तियों के बारे में बात करी थी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने ये देखा कि ज्यादातर लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि रतन टाटा का नाम इस वीडियो में क्यों नहीं है। और जब हमने इस मुद्दे पर थोड़ी रिसर्च करी तो हमने ये जाना कि रतन टाटा की कंपनी यूं तो मुकेश अंबानी की कंपनी से ज्यादा वैल्यू रखती है, पर उसके बावजूद भी रतन टाटा की नेटवर्थ मुकेश अंबानी से काफी कम है। इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस सवाल के जवाब को समझने के पहले हमें कई और चीजें जाननी होंगी। रतन टाटा ने जब अपने करियर की शुरुआत करी थी तो वह चाहते तो अच्छी पोस्ट पर आ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फैक्ट्री के मजदूरों के साथ काम करने का फैसला करा। रतन टाटा कहते हैं कि वो इसके जरिए ये जानना चाहते थे कि आखिर मजदूरों की जिंदगी क्या है और उन्हें कितने पैसे में कितना काम करना पड़ता है, और इसी से उन्हें ये एहसास हुआ कि रतन टाटा के परिवार को इस बिजनेस को खड़ा करने में कितनी मेहनत लगी होगी। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत करी और फिर टाटा ग्रुप को दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कराया। रतन टाटा के पास बेशुमार दौलत है, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में नहीं आते। हालांकि वो जब चाहें दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स को भी पिछाड़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि ये उनकी जिंदगी का मकसद नहीं है। उनके जिंदगी जीने का तरीका अलग है। दरअसल रतन टाटा अपनी कमाई का 65% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ दान कर देते हैं। उनकी कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो सालाना 8 करोड़ से ऊपर नहीं जाता। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करी जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो मुकेश अंबानी इस कंपनी में सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और उनकी कंपनी के ज्यादातर प्रॉफिट्स उनकी नेटवर्थ को बढ़ाने में योगदान करते हैं। आज टाटा ग्रुप में 30 कंपनियां हैं जिसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशंस, ताज ग्रुप और भी कई बड़ी कंपनियां। लेकिन फिर भी रतन टाटा का नाम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में नहीं। वो इसलिए क्योंकि रतन टाटा अपनी व्यक्तिगत और टाटा ग्रुप दोनों का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चैरिटीज की तरफ दान करना ज्यादा पसंद करते हैं। जब एक बार रतन टाटा से ऐसा करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि उद्योगपति हूँ। रतन टाटा का कहना है कि मैं भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में यकीन नहीं रखता, मैं तो भारत को एक खुश देश बनाने की चाहत रखता हूँ। रतन टाटा का कहना है कि जो प्रॉफिट मैंने कमाया है उसको मैं लोगों को वापस करने में यकीन रखता हूँ और इसीलिए उनका ज्यादातर पैसा शिक्षा, किसान और ग्रामीण विकास के रूप में लोगों को वापस चला जाता है। दोस्तों, वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जेस्ट मनी के बारे में बताना चाहता हूँ। जेस्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने मन पसंदीदा स्टोर्स जैसे कि मिंत्रा, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से कुछ भी खरीद सकते हैं और ईएमआई के जरिए पे कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं। जेस्ट मनी यूज करके आप अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और इजी ईएमआईज में पे कर सकते हैं। जेस्ट मनी लेकर आया है विमेंस डे सेल, जो कि 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक चल रही है, जिसमें आपको 3000 रुपए की परचेज पर 1500 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। अब करें बहुत सारी शॉपिंग और पे करें इजी ईएमआईज में, वो भी 0% इंटरेस्ट रेट पर। जी हाँ दोस्तों, इजी ईएमआईज और उन पर नो इंटरेस्ट। ये तो डबल धमाका है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जेस्ट मनी डाउनलोड करें और शॉपिंग करना शुरू कर दें। हैप्पी शॉपिंग। रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी कॉलेज की पढ़ाई करी। रतन टाटा वर्ष 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप के रेवेन्यू में 40% बढ़त हुई। रतन टाटा भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी चैरिटी के काम करते हैं।
बीच में खबरें ऐसी आई थी कि उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की तरफ एक बड़ी डोनेशन करी है, जो कि आज तक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की तरफ किसी दूसरे देश के व्यक्ति की ओर से सबसे बड़ी डोनेशन थी। रतन टाटा ने गरीबों को साफ पानी देने के लिए टाटा स्वच्छ नाम का वाटर प्यूरिफायर लॉन्च किया था और उसकी कीमत 1500 से भी कम रखी थी, जिससे हर कोई उसे अफोर्ड कर पाए। उन्होंने नैनो कार को लॉन्च कर हर आम परिवार के गाड़ी लेने के सपने को पूरा करने का एक मौका दिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसकी तरफ उन्होंने दावा किया है कि ये एक अशिक्षित इंसान को 40 घंटे के अंदर पढ़ाई सिखा सकता है। टाटा ग्रुप अपने एम्प्लॉइज का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। जब ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था तो वहां के एम्प्लॉइज कंस्ट्रक्शन की वजह से जॉब नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी रतन टाटा ने उनकी सैलरी नहीं रोकी। हाल ही में टाटा ग्रुप ने भारत से मलेरिया को जड़ से खत्म करने का मिशन स्टार्ट किया है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर रहे रघुबर दास ने टाटा की फैक्ट्री में 17 सालों तक काम किया है। सीएम रघुबर दास 1978 से 1995 तक रांची में मौजूद टाटा फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। उसके बाद उनको जिंदगी में कुछ ऐसे मौके मिले कि वो आज इस मुकाम पर पहुंच सके। रतन टाटा अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते, मगर कहते हैं कि उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक है। इसी वजह से वो सारी लेटेस्ट मॉडल्स की कार्स अपने पास रखते हैं। रतन टाटा की फेवरेट कार फरारी है। इतना ही नहीं, रतन टाटा को प्लेन उड़ाना भी आता है और उनके पास इसका लाइसेंस भी है। रतन टाटा की जिंदगी का मकसद देश के अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आना नहीं है, बल्कि भारत को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना है। रतन टाटा के लिए लोगों का प्यार और सम्मान मायने रखता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बताया किन कारणों से रतन टाटा हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी वजह रहती है उनकी कंपनी और उनकी तरफ से 65% प्रॉफिट्स को चैरिटीज की तरफ